वेलकम टू एजलेसनेस। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। अभी अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिस डाला है जिसमें उन्होंने पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसकी एग्जाम डेट बताई है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम था पहले ये 27 अक्टूबर को होने वाला था। उसे यूपी पीएससी ने पोस्टपोन कर दिया था। उसके बाद उस समय कहा था कि इसे हम मिड दिसंबर में कराएंगे। उसी से रिलेटेड ये नोटिस है जिसमें आप सामने देख सकते हैं। ये 5 नवंबर 2024 की नोटिस है। इसमें कहा गया है कि ये जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2024 है, इसे 7 और 8 दिसंबर 2024 को 2 सत्रों में कराया जाएगा, जिसमें पहला सत्र 9:30 से 11:30 बजे तक होगा और दूसरा सत्र 2:30 से 4:30। ये वही पहला सत्र जो होगा उसमें जीएस पेपर 1 होगा और जो दूसरा सत्र होगा उसमें सी सेट जिसे हम बोलते हैं वो होगा। इसमें कमीशन की तरफ से ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि जो यथोचित मानक के अनुसार उन्हें सेंटर मिल जाए, लेकिन जो छात्रों की संख्या थी उस संख्या के सापेक्ष हर संभव प्रयास के बावजूद यथोचित मानक के अनुसार उन्हें सेंटर या परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो सके। इसकी वजह से वो 2 दिन में ये एग्ज़ाम करा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये पूरे स्टेट के 41 जिलों में कंडक्ट कराया जाएगा। सारे के सारे 75 जिलों में ये एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी इसमें एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एग्ज़ाम 2 दिन में होगा, यानी 7 और 8। तो आपका 7 को भी पढ़ सकता है या 8 को पढ़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये 41 जिलों में होगा और ज़ाहिर सी बात है अगर ये एग्ज़ाम 2 पालियों में हो रहा है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब कमीशन के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि उन्हें 2 अलग पेपर बनाने होंगे। हमने पहले भी देखा है कि जो पेपर बनता है 150 क्वेश्चन का पेपर 1, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चंस के आंसर बदले जाते हैं, कई क्वेश्चन हटाए जाते हैं। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस और ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा। तो ये तो हो गई कमीशन के अपने चैलेंजेस हो गए, तो वो अपना कमीशन जैसे भी डील करना है वो डील करेगा। अब देखना ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने क्या चैलेंज है। यानी कि अभी तक हम 1 पेपर देते थे, अब 2 पेपर होंगे। ऐसे में कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना भी ज़्यादा मुश्किल होगा। साथ ही साथ ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होगा कि किस पाली का नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा या किसको नुकसान होगा। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ये अंदाज़ा लगाना बहुत टफ है कि क्या स्कोर सेफ होगा अब इस सिनेरियो में, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा, कितने लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हटाए जाते हैं या फिर उनके आंसर्स चेंज होते हैं, ये सब चीज़ें तो पहले से चली आ रही हैं। एक नया चीज़ ये हो गया है कि अब नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में आपकी अपनी जो पाली होगी उसके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। ऐसे में सेफ जोन जाने के लिए आपको 100+ होना चाहिए। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर में। हालांकि ये 100+ जाना, ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। देखिए, मैं आपसे कट ऑफ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ कि आपको 100+ जाना है, क्योंकि कट ऑफ तो 80 भी हो सकती है, 85, 90, 100 कुछ भी हो सकती है। उसका अंदाज़ा लगाना तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता है और एग्ज़ाम के पहले तो और भी ज़्यादा इलॉजिकल है। और ऐसे सिनेरियो में कि 2 अलग-अलग पेपर बन रहे हैं, 2 पालियों में होंगे, तो ऐसे में कट ऑफ डिस्कस करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी ही होगी। अब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 30 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आप इधर-उधर कुछ और चीज़ भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी उसको छोड़ दीजिए, फोकस हो जाइए प्रीलिम्स पर। हमारे चैनल पर भी प्रीलिम्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो उसमें डाल दी जाती हैं। आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स से रिलेटेड और भी वीडियोस हम समय-समय पर लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।